पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए ये मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान, उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। बट नथिंग हैपेंड और पाकिस्तान जो है वो फिर 2 लख्त हो गया, वो फिर बांग्लादेश बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इस समय पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चीखें मार रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश को भारत ने मिलकर अलग किया, उससे पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से ही नाराज़ रही है। लेकिन इस वीडियो में जो पाकिस्तानी मीडिया ये भी इस बात को मानती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि जो भारत है उसका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या इकोनॉमी या जनसंख्या सब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसीलिए जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात मानती है कि भारत जो है वो हमें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपने ये भी देखा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश को अलग किया गया, अब बलूचिस्तान की भी मांग पाकिस्तान से यही उठ रही है। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश को अलग किया गया उसी प्रकार से जो भारत है वो हमारी सहायता करे, ताकि बलूचिस्तान को भी अलग किया जाए। और इसमें भारत भी यही चाहता है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने किया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और बलूचिस्तान में भी लोगों को वैसे ही मारा जा रहा है जैसे कि बांग्लादेश के लोगों को मारा जा रहा था। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का दिन भी एक ऐसा दिन है पाकिस्तान की तारीख में, जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, बांग्लादेश बना, उस पर भी पूरे नेशनल मीडिया पे बात हो रही है। उस हवाले से बात करूंगा। हर तरफ मीडिया में हमें ये तो खबरें मिल रही हैं कि भारत की साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं भारत की साजिश थी। पाकिस्तान के इदारों पर पाकिस्तान के लोगों का एतमाद मजरू करने के लिए भारत ने, मुफ्ती बानी ने बड़ी एक गेम बनाई और उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। ज़फ़र इलाही साहब, ऐसा लगता है कि ये बस सब कुछ इंडिया की ही एक साजिश की वजह से हुआ है और हम तो सारे काम ठीक कर रहे थे। आप क्या कहते हैं? काफ़ी गलतियाँ थी कि हमने हमारे बंगालियों भाई के साथ, उनके साथ हमारा रवैया ठीक नहीं लिया। और ये सब चीज़ें तो सही, मगर ये मैं कहूँगा आपसे कि ये जो साजिश थी अलग होने का, ये जो साजिश, ये नॉट एट ऑल कि ये सब पाकिस्तान का कसूर था, बिल्कुल नहीं। ये बंगालियों खुद और ख़ास तौर मुजीबुर रहमान, ताजुद्दीन और अवामी लीग, तो फिर दैट वाज द रिजल्ट। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी सही है कि उसमें कुछ हमारा कसूर भी था। और अगर हम अपने मामलात अगर दुरुस्त रखते तो ये जो इंडिया की साजिश थी, शायद हो सकता है कुछ इसमें ताख़ीर हो जाती, वो जो मकामी आबादी है वो शायद उस प्रोपेगेंडे में ना आती। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया, और जो इंडियन साजिश थी वो फिर उसमें मुकम्मल तौर पर वो कामयाब हुए। और जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट थी, हमसे वादा तो होता रहा कि वो आ रहा है बेड़ी बेड़ा और पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, बस आने वाला है और सब कुछ होने वाला है, बट नथिंग हैपेंड और पाकिस्तान जो है वो फिर 2 लख्त हो गया, वो फिर बांग्लादेश बन गया। बिल्कुल भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं, सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पुतिन ने रूस का अभी उसका जो $600 बिलियन या $400 बिलियन जो कमाया है इंडिया से, उस पे एक किस्म का ऑब्लिगेशन होता है कि वो जाके हिंदुस्तान के कहने पे कुछ कोशिश करें। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए ये मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या अब आपका सवाल ये है कि हमारा इस पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए? समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान, उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़
लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफ़े जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज़ ऑफ द टेबल, फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज़। हमें दोस्त चाहिए। कौन है हमारे दोस्त? एक दोस्त था। हम क्यों ब्लॉक्स में गए थे पहले? ये नहीं कि हमारे जो बाप थे और वाले साहब थे वो स्टूपिड थे, इसीलिए नहीं गए हम इसलिए गए कि उस वक्त हमारे पास एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट था ही नहीं। क्या आप समझते हैं अगर न्यूक्लियर वेपन था, हिंदुस्तान कभी आके इन्वेड कर सकता था ईस्ट पाकिस्तान को? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे पास कुछ नहीं था, हमें चाहिए था इमदाद, दोस्त, सपोर्ट, और इसलिए हम फट करके चले गए अमेरिकन के पास। सीटो आ गया, सेंटो आ गया, पैसे आने लगे, हथियार आने लगे, पैटर्न टैंक्स आने लगे, F-16 और ये वो बाद में। मगर बात असल ये है कि वो दोस्त निकला, वो दुश्मन। इसलिए इन द मिडल ऑफ अ वॉर, जंग के दरमियान 1965 में उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया, जब उनको पता था हथियार तो और एम्यूनिशन हम सब उनसे खरीदते। तो इसके माने आप क्यों नहीं गए डेमोक्रेसी समिट पे? इसलिए, और सही किया आपने, इसलिए कि चीन को अच्छा नहीं लगता था। और जितना चीन आपके लिए सैक्रिफाइस किया इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप और आपको मदद किया है, और क्रूशल टाइम्स पे आप समझते हैं कि आपका फर्ज बनता है ऐसे दोस्त के साथ उसके वक्त पे आप उनके साथ खड़े रहें। तो नो, हम एक साइड पे हैं। और इसलिए कि जो मैंने आपको फैक्ट्स और फिगर्स दिए, हमारी इतनी डिस्क्रेपेंसी है कि हमारे तगड़े दोस्त चाहिए। और जब तगड़े दोस्त और श्योर सोर्स ऑफ आर्म्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज आएंगे तो हम लड़ सकते हैं और ठीक से लड़ेंगे, उसका हमें डर नहीं है लड़ने का। मगर वी नीड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। और अगर पुतिन किसी तरीके से मोदी को चीन के साथ रिपेयर कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर आप समझिए कि उनका प्रेशर फिर हमारे से दुगना हो जाएगा। अब अगर कुछ कम है तो उस वक्त दुगना हो जाएगा। अच्छा हिलाली साहब, आप फरमा रहे हैं रूस के साथ जल्द से जल्द जितने ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें ताकतवर दोस्त चाहिए। तो हमारा ताकतवर दोस्त कौन होगा? हम इस वक्त जो हमारी हालत है, हमें पैसे चाहिए, सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, सब कुछ लिख के दे दिया है बकौल चौधरी सरवर के, IMF को सब कुछ लिख के दे दिया है। सऊदी अरब भी जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं 72 घंटे के नोटिस पे पैसे वापस मांगेगा, ना दे सके तो उसको कब्ज़ा कर लेगा, उसको कन्फिस्केट कर देगा। UAE में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तानियों की, वो फॉरेन रेमिटेंस था। UAE में अभी आपने देखा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म होके गए, 2 घंटे की जो मीटिंग शेड्यूल थी वो 4 घंटे में गई। और उसके बाद वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिस तरह लोगों को वापस भेजा जा रहा है, अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया। और वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि प्रिंस मोहम्मद खान अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे। तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर? हम किधर जाएंगे? पहले तो हम अपना सेल्फ रिलायंस पे होना चाहिए, मगर आफ्टर दैट हम इनके ये मुल्क जो हैं, ये GCC, मैं तो कहता हूँ ये अमेरिकन पेट्रोल स्टेशंस हैं गल्फ पे, ये और कुछ नहीं है। और अमेरिका इनको जो कहेगा वो करेंगे। अमेरिका का मतलब इजराइल अमेरिका एक ही चीज़ है। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आप वो क्या करेंगे, अगर आप उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, बी ऑन गुड टर्म्स, आपका लेबर चाहिए, रिमिटेंसेस चाहिए, अगर उस पर भी वो जोर डालने लगे तो यू कांट डू एनीथिंग ना। आप कर क्या सकते हैं? आप बताएं तो सही।